तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर, श्रीलंका से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर है कच्चातीवू द्वीप। आज इसी कच्चातीवू आइलैंड का रहस्य प्रधानमंत्री मोदी ने बताया और किस तरह से 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने दरअसल इस द्वीप को श्रीलंका को दान में दे दिया था। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी जाननी जरूरी है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्चातीवू क्या है। इंदिरा सरकार ने कच्चातीवू श्रीलंका को गिफ्ट में क्यों दिया? ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्चातीवू वापस ले आइए। कच्चातीवू भारत का अभिन्न अंग, तो फिर क्यों बांटा? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। पीएम मोदी ने पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के कारनामों को उजागर करते हुए कच्चातीवू का जिक्र नहीं किया होता, सच्चाई नहीं बताया होता, तो शायद ही आज किसी को पता चल पाता कि कच्चातीवू भारत का एक द्वीप था, भारत का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है कच्चातीवू। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में आइलैंड कच्चातीवू मौजूद है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर में तमिलनाडु का धनुषकोडी है, तो बीचों बीच कच्चातीवू और दूसरी तरफ है श्रीलंका का जर्फ द्वीप। कच्चातीवू के आसपास का इलाका मछली कारोबार के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर मछुआरे अपने जाल सुखाने के काम के लिए यहाँ रुकते हैं और मछली कारोबार के लिए द्वीप वरदान कहा जाता है। भारत श्रीलंका के बीच लंबे विवाद की सबसे बड़ी वजह मछली कारोबार के अधिकार को लेकर है। कच्चातीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासन काल में कच्चातीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। आजादी के बाद भी जमीन का ये टुकड़ा भारत के अधीन था, लेकिन श्रीलंका इस पर दावा ठोकता था। 1976 में एक समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टापू को श्रीलंका को सौंप दिया था। उस दौर में द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर 1974-76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। 1974 में इंदिरा गांधी ने सहमति से द्वीप श्रीलंका को दे दिया। बावजूद इसके कि भारत के पास इस द्वीप को लेकर कई सबूत थे। इसमें राजा रामनद का भी जिक्र था। वह श्रीलंका के पास कोई दावा नहीं था, फिर भी ये द्वीप उन्हें मिला। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत दी गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। इस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से कोई नहीं रहता है, हालांकि इस पर पूरा नियंत्रण श्रीलंका का है। इस समझौते के बाद इस द्वीप का विवाद काफी भड़का। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को द्वीप सौंपा तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका जमकर विरोध किया था। 1991 में तो तमिलनाडु विधानसभा में इस द्वीप को भारत में मिलाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि बिना संविधान संशोधन के भारत सरकार ने अपने द्वीप को किसी और देश को कैसे सौंप दिया। 2011 में उन्होंने इसे लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित करवाया, मगर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में कहा कि द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया है और अगर लेना है तो युद्ध लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर समय समय पर सियासी घमासान हुआ और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। तमिलनाडु सरकार केंद्र की मोदी सरकार से इस हिस्से को भारत के हिस्से में लाने के लिए अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।